मरियम नवाज साहिबा पासपोर्ट मिलने के चंद घंटों के बाद ही लंदन के लिए रवाना हो गई। कितना इम्कान है कि वापसी पर वो अपने वालिद गिरामी मियां नवाज शरीफ साहब को भी वापस लेकर आएंगी? अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि इसके अलावा तहरीक इंसाफ और भी कई मामलात हैं जिनके अंदर इस वक्त इन्वॉल्व है। उसमें सबसे बड़ा अहम मामला इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक है, जिस पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि किसी को भी जत्थों की शक्ल में इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि हालात 25 मई की सूरत हाल पर उस डगर पर जाकर हमें नजर आते हैं, उससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल बन सकती है, दरमियान में कोई रास्ता निकलने की गुंजाइश अभी भी बाकी है। इसके अलावा सैलाब से मुतालिक जो हालिया अपडेट्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, वाशिंगटन से बहुत बड़ा बयान आ गया जिसके कि ISPR इस चीज को बहुत पहले क्लियर कर चुका था। अब सियासतदान जो तौसी की बात कर रहे थे, क्या फैसला सामने आने के बाद आपको लगता है जो धूल थी वो छट गई, अब जितनी भी पिक्चर है वो क्लियर हो गई है? जी, ये ISPR के बयान के बाद इस पे काफ़ी सीसॉ होता रहा और काफ़ी बहसें होती रही कि एक्सटेंशन हो रही है नहीं हो रही, और ISPR ने उसको कभी डिनाई भी नहीं किया, रिबफ भी नहीं किया। तो उससे ये एक तासुर सा यहाँ बन गया था कि रोज़ की एक्सटेंशन हो रही है नहीं हो रही। एक भौचाल सा ही आया हुआ है सियासत में, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का नवंबर की इस अपॉइंटमेंट पे बहुत दारोमदार था और हर कोई इसी पर बहस कर रहा था कि ये कौन एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो फिर किसको लगाया जाएगा। तो कम से कम ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे अपने बयान में कहा, जी ये इब्हाम दूर हो गया। तो जब डिफेंस मिनिस्टर आपका खुला आम कहे तो इसका बहुत कम इम्कान रह जाता है। अभी आगे ये देखना होगा कि नाउ इफ़ नॉट एक्सटेंशन फिर कौन साहब आएंगे। तो इस पे ज़ाहिर है इस पे चमगोइयाँ बिल्कुल नहीं की जा सकती हैं और हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मगर ये है कि कुछ लोग जो है आज फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक साहब ने जसारत की है कि वो उन्होंने नाम लेके एक कैंडिडेट साहब का आज उनकी तरफ इमरान खान ने इशारा किया था कि उनसे उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो हम ये जसारत नहीं कर सकते कि किसने आना है, किसको आना चाहिए। मगर इमरान खान का बार बार एक चीज़ पे इसरार है कि मेरिट पे आना चाहिए। अब मेरिट पे आने का भी कुछ भी मतलब हो सकता है। फ़ौज का मेरिट और होता है, इमरान खान का मेरिट और होता है, हो सकता है नून लीग का मेरिट और हो, और PDM में कई लोगों के कई मेरिट होंगे। तो यहाँ मेरिट की आपस में क्लैश है। तो वो अभी जो उसका देखना है कि क्या वो गुला किया जा सकता है। पर ये है कि इससे सारी आर्मी की और सियासत की जो है ना क्वेश्चन बदल जाती है। आप हाँ करती हैं ना तो उससे मुझे लगे बीच में कोई आप बात करना चाह रही हैं। तो वो मैं एक सवाल ही मेरा ख्याल है मैं थोड़ी देर में मैं आपसे फिर आमिर साहब एक सवाल कर दें। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा कबल ये बात की थी कि मुल्की मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए अगर मौजूदा जो आर्मी चीफ बाजवा साहब हैं उनको कुछ महीने के लिए एक्सटेंड कर भी दिया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तब तक वो ये लोग तैयार थे। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो सुबकदोश हो जाएंगे। नया आर्मी चीफ जो भी आएगा, आपको लगता है कि सियासी लिहाज से चंद महीनों के अंदर कुछ उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा हमारी सियासत के ऊपर? नहीं पता कि ये इस दफ़ा कौन आएगा, कौन सुपरसीड होगा नहीं होगा। मगर ये एक बहस भी रहती है कि जो लगने का प्रोसेस है ये इसको आया तब्दील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस तरह आजकल ये बहस भी चलती है कि चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके भी लगने के क्राइटेरियन के ऊपर बहस हो रही है कि वो सीनियरिटी पे होना चाहिए या मेरिट के ऊपर होना चाहिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इसके अंदर क्योंकि मेरिट को देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। सीनियरिटी के प्रिंसिपल के अंदर ये ज़रूर एक एडवांटेज है कि आपने जिसको CGS लगाया जाता है या DGMO लगाया जाता है या सीनियर मोस्ट वही होते हैं। आर्मी का निज़ाम इस तरह का है कि वो तमाम लवाजमात जो कि चीफ़ के लिए चाहिए होती हैं उन तक उनके पास वो लवाजमात होती हैं। तो जब आप डिफरेंट चीफ लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि शायद वो मौजू नहीं थे CGS के लिए या DGMO के लिए। तो वो वाला एक है। और दूसरा भी हालात बदलते रहते हैं।
कई दफ़ा आपकी अंदरूनी सरहदों पे प्रॉब्लम होता है, मशरक़ में होता है, कई दफ़ा मगरिब में होता है, और हर एक का एक अपना एक क्राइटेरियन होता है और अपनी जो है ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं, तो ये मेरिट पे रहता है। मगर इसके अंदर प्रॉब्लम ये रही है तारीखी तौर पे कि ये सियासी बुनियादों पे होते रहे हैं, और जो है ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मौका मिला मियाँ नवाज शरीफ साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने का, और उनकी एक तारीख ये रही हुई है कि उनके लगाए हुए तमाम ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उनकी प्रॉब्लम रही है। तो इसलिए गो कि अब नवाज शरीफ साहब खुद पावर में नहीं है, पर उनकी पार्टी है, शहबाज शरीफ साहब बहरहाल नून लीग के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस दफ़ा ये देखना है कि ये कंट्रोवर्सी इस दफ़ा होती है या नहीं होती। वरना वैसे मेरा और मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये बहस फजूल होती है, ये अजम्पशन बड़ी गलत होती है कि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा वो आपका या मेरा या किसी का आदमी होगा, इज ऑलवेज हिज ओन मैन। वो ये ख्याल करना कि जी ये हमारे हक में बेहतर होगा या बुरे हक में हो, बल्कि मैं समझता हूँ जब ये इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है कि जी इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक तरफ झुकाव होगा, तो उन अदारे की तरफ से उस आर्मी चीफ के ऊपर भी ये प्रेशर आ जाता है कि वो उनको फिर वो अपनी न्यूट्रलिटी करने के लिए ओवर एक्टिव होना पड़ता है या कई दफ़ा ओवरली एग्रेसिव होना पड़ता है। सही। तो ये अभी देखते हैं, अभी ये तो ओपन फील्ड है। सही है। आमिर साहब एक आखिरी सवाल, फिर मैं ब्रेक की तरफ चलूंगी। एक आखिरी सवाल फिर ब्रेक की तरफ चलूंगी। आमिर साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट को अब ये फैसला करना है कि उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर कितना पार्टिसिपेट करना है, कितना हिस्सा लेना है। मगर आपको नहीं लगता कि आर्मी चीफ की इस स्टेटमेंट को हमें वेलकम करना चाहिए? वो जो कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज ने सियासत से खुद को दूर कर लिया और वो सियासत से दूर ही रहना चाहती, हमें नहीं, आपको लगता है कि इसको वेलकम करना चाहिए? नहीं, वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ऑफ कोर्स वेलकम ही करनी चाहिए, और ये पाकिस्तान में अब हालात बदल भी गए हैं। काफ़ी ऐसी जगहों पे बिजनेस और इंडस्ट्री और डीएचए टाइप में इन्वॉल्वमेंट कम होगी, वहाँ जो सर्विंग जर्नैल लगाए जाते हैं उसको भी कम किया जाएगा। बाकी स्टेटमेंट की, क्योंकि पहली दफ़ा माजी में भी काफ़ी दफ़ा कहा गया कि जी हमारा कोई इसके अंदर जो है ना सियासत के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं है, पर फिर ताल्लुक़ होता भी रहा, मुलाकातें भी होती रहीं, स्टेटमेंट्स भी आती रहीं, तो इसलिए इसकी कह देने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि मैं ये जसारत कर रहा हूँ कहने की कि उनको ने कहा है आर्मी चीफ साहब ने, उनका ये मतलब नहीं है। मगर बहरहाल इदारे का हैयत और इदारे का रोल जो है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स और इवन डेकेड्स जो है वो इस तरह का बन गया हुआ है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। इसके लिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ी एक बहस भी होने की ज़रूरत है, और ये सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहस रहती है कि ये सिविलियंस करेंगे या मिलिट्री करेगी, क्योंकि ये नज़र नहीं आना चाहिए कि ये ज़बरदस्ती के माहौल में की गई है। आर्मी इदारे की तरफ से हमने देखा है जब भी सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से कोई इस तरह का करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दो दफ़ा अटैम्प्ट हुआ CDS का मामला, जब जहांगीर करामत साहब के साथ जो लड़ाई हुई थी वो इस बात पे हुई कि ये लगता था उनकी स्टेटमेंट से कि शायद आर्मी अपने रोल से बाहर आ रही है।